वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से। सर अब ये बताएं कि ऑब्वियसली ये तो एक केस जैसे मैंने जिक्र भी किया वो तो अब सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि डिग्री तो कराची यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की, वो तो कह रहे हैं कि गलत है। अब मुझे बताएं कि उस केस का क्या असर पड़ सकता है जस्टिस जहांगीरी साहब पे इवेंचुअली, अगर वहाँ फैसला अपहोल्ड हो जाता है जो कराची यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये गलत डिग्री है, तो फिर क्या दोबारा जस्टिस जहांगीरी साहब को रोका जाएगा? सिर्फ ये है कि प्रोसेस फर्क होगा? नहीं, जस्टिस जहांगीरी को तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिसका इजलास 18 अक्टूबर को होने जा रहा है, उस इजलास में ही इनका मामला ज़ेरे गौर आएगा और उसी में फिर जो भी फैसला होना है इनके हक में, खिलाफ तहकीकात होनी है, ये ठीक है नहीं है, ये सारा कुछ उसी में होगा। लेकिन उससे कबल भी इसको असेस कर चुके हैं, एक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर असेस कर चुके हैं, वो अपनी राय दे चुके हैं कि ये इनके खिलाफ जो शिकायत है इसको खत्म कर दिया जाए, ये शिकायत बनती ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मामला बहुत ज्यादा खुल गया है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कराची यूनिवर्सिटी, हर तरफ से ये चीजें आ रही हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि 18 अक्टूबर को अब हो सकता है कि इसको मजीद जो है वो खोला जाए थोड़ा सा इस इशू को। लेकिन इसमें एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि 23 मई 2024 को एक शहरी है जो कराची के इरफान मजहर, जो लांडी कराची से जिनका ताल्लुक है, अब वो कौन है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने 4 जो लाइनों का एक लेटर लिखा। वो जो आप कोई भी मालूमात के हुसूल के लिए लेटर लिखते हैं, जो एक्ट है उसके तहत कि फलां नंबर के तारिक महमूद है, उनका फलां एनरोलमेंट नंबर है, उसको चेक करें, उनकी डिग्री में कोई शुबा है। उसके बाद जो है वो 27 मई को ये लेटर कराची यूनिवर्सिटी को मिला और 29 मई को ही कंट्रोलर जो कराची यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने एक लेटर में इनवैलिड उसको डिक्लेयर कर दिया। आप अंदाजा लगा लें कि 40 साल के बाद एक डिग्री को असेस करने जा रही है कराची यूनिवर्सिटी, 27 मई को उनको लेटर वसूल होता है, रिसीव होता है, और 29 मई को कंट्रोलर साहब अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि ये इनवैलिड है। तो ये एक एस्पेक्ट इस पूरे मामले में, एक तो डिग्री का है, लेकिन एक एस्पेक्ट इसमें देखा जाएगा कि कहीं बदनीति तो नहीं है इस सारे मामले में। जो सफदर शाह साहब की आपने मिसाल दी, वो हमारे नाज़रीन को बताना बहुत जरूरी है कि वो उन जजेस में शामिल थे जिनका फैसला भुट्टो के हक में था। जो भुट्टो को सजाए मौत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन जजेस की तरफ से, उनके खिलाफ उन्होंने इख्तिलाफ किया था इस सजाए मौत के फैसले से, और उसके बाद अचानक उनकी जो मैट्रिक की तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्री निकल आई, और उसके बाद FIU। साकिब साहब माफ करिए आपकी बात काट रही हूँ, तो बेसिकली सफदर शाह साहब का भी जो केस था आपके ख्याल में वो बदनीयती का केस था? हैज हिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड दैट इस किस्म की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आप देखें ना कि जस्टिस जहांगीरी ने जो फैसले किए, जो उनके सामने जब वो केस आए, बिहाइंड द सीन जो कुछ जराए बताते हैं, उनको कोई ऑफर्स भी होती रही और ऑफर्स में यह भी शामिल था कि आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो पूरे उस सिस्टम पर, निजाम पर, जो इस किस्म की डिग्री जाली और इस किस्म की केस सामने लाने पर सवालात खड़ी करती हैं, और इनको डेफिनेटली जो वो देखा जाना चाहिए। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वाहिद फोरम है जो इस सारे मामले को देखे। चाहे जाए कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देखती, पहले जी कराची यूनिवर्सिटी ने अलग जो है वो मेला लगाया है, फिर FIA में भी कुछ चला था, फिर सिंध हाई कोर्ट, फिर आखिरकार जो है वो जो जस्टिस डोगर साहब हैं, जिनके खिलाफ खुद जो है वो जहांगीरी साहब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरखास्त गुजार है, उन्होंने खुद ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साइड पे रख के एक फैसला कर दिया जिस फैसले के कोई सार पैर ही नहीं था, और आखिर में जो है वो जो हुआ सबने देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।